और जो भी लोग यहाँ से नीचे ऊपर जाते थे वो सोचते थे कि आखिर ये बड़ा सा जो बंगला सा दिख रहा है आपको ये होगा क्या, आखिर ये किसी का घर होगा या फिर किसी का रिजॉर्ट होगा या कोई होटल होगा या फिर होम स्टे होगा। तो आज आपको बता देता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया होम स्टे है। लास्ट के 5 साल आईबी में हमारा परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया था और वहीं से हम रिटायर हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पांडे जी बताइए, 45 साल के बाद लगभग आप वापस गांव आए हैं, रिवर्स माइग्रेशन का आप एग्जाम्पल बने हैं हमारे क्षेत्र में। ये बताइए कितना आप परिवर्तन देखते हैं पहले के सोमेश्वर में और आज के सोमेश्वर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदियोड़ा गाँव से मैं लगातार वीडियोज़ बनाता हूँ और सोमेश्वर घाटी पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड जानी जाती है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए और पर्यटन के लिए। तो दोस्तों हमारे सोमेश्वर घाटी में भी पिछले दिनों मतलब पिछले कुछ समय से पर्यटन काफ़ी बढ़ा है और बढ़ने का जो कारण है वो ये है कि अब यहाँ पे होम स्टे और होटल बहुत सारे खुल गए हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई सोमेश्वर घाटी से गुजरता था, उसको यहाँ रुकना होता था, तो यहाँ पे रुकने की सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से वो इस वैली को एक्सप्लोर नहीं कर पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक से बढ़कर एक यहाँ पे होम स्टे खुल गए हैं। और आज एक ऐसा होम स्टे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का होम स्टे आपको दिखाऊंगा और आप देखोगे तो आपको जो है आनंद आ जाएगा। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन एक और बात कहूँगा कि इस होम स्टे को दिखाने का एक और कारण है, वो ये कारण है कि यहाँ पे जो ओनर है इसके वो है पांडे जी। वो एक तरह से एग्जाम्पल है हमारे क्षेत्र में रिवर्स माइग्रेशन के। तो उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले आपको होम स्टे दिखाता हूँ, उसके बाद पांडे जी से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। तो आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ रोड के किनारे और जहाँ पर अभी मैं हूँ ये है सोमेश्वर से 3 किलोमीटर आगे रानीखेत वाली रोड पे और ये आपको दिख रहा है शानदार होम स्टे। और जो भी लोग यहाँ से नीचे ऊपर जाते थे वो सोचते थे कि आखिर ये बड़ा सा जो बंगला सा दिख रहा है आपको ये होगा क्या, आखिर ये किसी का घर होगा या फिर किसी का रिजॉर्ट होगा या कोई होटल होगा या फिर होम स्टे होगा। तो आज आपको बता देता हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया होम स्टे है और अब इसकी जो है ओपनिंग हो चुकी है। तो फिलहाल ये रोड के ही किनारे है और इसके एकदम सामने बढ़िया सा जो है नज़ारा है। आपको देवदार के पेड़ दिख रहे हैं और बढ़िया खेत दिख रहे हैं। तो ये इसी के एकदम सामने है, मतलब रोड के सामने। और बहुत तेज यहाँ पे हवा चल रही है, गर्मियों में भी इतनी तेज हवा चलती है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो फिलहाल आपको होम स्टे बाहर से भी दिखाता हूँ और अंदर से भी दिखाता हूँ। आज की जो वीडियो है काफ़ी अच्छी होने वाली है। देखिए बढ़िया सा गेट है और गेट के अंदर ही सीधे गाड़ी लेके आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है पार्किंग के लिए। तो फिलहाल ये होम स्टे है, बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अंदर जाऊँगा, कमरे दिखाऊँगा और सब कुछ यहाँ दिखाऊँगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या मतलब यहाँ पे सहूलियतें आपको मिलेंगी। तो फिलहाल अंदर ले जा रहा हूँ और दिखाता हूँ अंदर से आपको कि अंदर से ये होम स्टे कैसा है। तो दो साइड से यहाँ आने जाने का एक पीछे की तरफ से है और एक मेन गेट यहाँ पे है। तो यहाँ से अंदर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर कैसा है। तो जी फिलहाल मैं अंदर आ गया हूँ और बाहर तेज हवा चल रही थी, इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, आवाज़ में भी शायद आपको दिक्कत हो रही होगी। लेकिन फिलहाल मैं अंदर आ गया हूँ और ये जो अंदर का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चेयर वेयर लगी हैं और एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और हमारी जो कुमाऊं में जिस तरह से मंदिर बनाते हैं उस तरह से यहाँ पे मंदिर बनाया गया, आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम जब अंदर घुसते हैं तो ऐसा कुछ अंदर हमको नज़र आता है। एक कॉमन किचन है, मतलब जो घर का किचन है वो वाला एरिया है, ये देखिए। तो ये है किचन का एरिया और एक यहाँ पे रूम है। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल 3 या 4 रूम हैं और जिसमें से मेरे ख्याल से 2 या 3 रूम होम स्टे के पर्पज़ से हमेशा मतलब अवेलेबल रहेंगे। तो एक रूम ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का है, ये देखिए। तो ऐसा कुछ रूम है दोस्तों और रूम के साथ ही जो है टॉयलेट बाथरूम सारा अटैच है। दिखाता हूँ, अगर ये देखिए रूम के साथ ही टॉयलेट बाथरूम सारा अटैच है। टॉयलेट बाथरूम आपको क्या ही दिखाऊँ, लेकिन साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया सा है। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे है और इसके अलावा आपको दिखाता हूँ ऊपर कैसा है, ये देखिए। तो जो ऊपर के लिए जो सीढ़ियाँ लगी हुई है और जो यहाँ पे पर्दे लगे हुए हैं एकदम बढ़िया लग रहे हैं और पूरा लकड़ी का काम यहाँ पे हुआ है, बढ़िया एकदम फील आ रहा है। मतलब एक जो बढ़िया फील होता है हवेली जैसा, वैसा यहाँ पे नज़ारा कुछ है। तो ऊपर का आप देख लीजिए, यहाँ का पोर्शन कुछ ऐसा है। यहाँ बाहर सिटिंग एरिया बना रखा है और एक कमरा वहाँ पे है, दिखाता हूँ आपको कैसा है। तो अभी जो ये कमरे हैं दोस्तों
ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। बेड वेड लग गए हैं, 2-3 फर्नीचर और लगने हैं, और बाकी सामान तो लगा ही हुआ है। ये देखिए, तो बढ़िया सा कमरा है और काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है, और ऊपर पूरा लकड़ी का छत है। आप देख सकते हैं लाइटिंग की बहुत बढ़िया की है। और यहाँ से बरामदा है, ये देखिए, आपको खोल के दिखाता हूँ। और सीधे ऊपर आपको फिर हमारा गांव नज़र आता है, जो कि सोमेश्वर घाटी का ये सलौंज है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, और उस तरफ लदियोड़ा है, ये देखिए। तो ये एक बढ़िया यहाँ पे बरामदा है, और बरामदे में आप बैठ के चेयर वे लगा के आराम से बैठ सकते हैं, और मस्त करके यहाँ की खूबसूरती का जो है आनंद ले सकते हैं। तो जी ये रूम आपने देखा, और अब आपको जो है दूसरा रूम एक और दिखाते हैं, और एक एक करके आपको रूम भी दिखाते हैं, बालकनी भी दिखाते हैं कैसी है। ये देखिए, एक रूम ऐसा है, ये इस पे भी वैसी ही छत है, आप देख सकते हैं, बढ़िया लकड़ी की छत है, और बढ़िया बेड लगे हुए हैं। टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे अटैच है। और बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। बाहर थोड़ा हवा बहुत तेज़ चल रही होगी, जैसे मैं बाहर जाऊँगा माइक में भरभराहट आ जाएगी। ये देखिए, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है दोस्तों। नीचे सड़क है जो कि रानीखेत को जोड़ती है सोमेश्वर से, अल्मोड़ा से, और ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है। सामने खेत है, और खेत के सामने मतलब बीच में वहाँ पे नदी है, एक छोटी सी साई नदी उसको कहते हैं हम, और उसके आगे जो है वो है देवदार का जंगल। ये देखिए, बढ़िया बढ़िया नज़ारा जिसको कहते हैं वो यहाँ पे है। तो फिलहाल वापस अंदर चलते हैं, और नीचे पांडित जी बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि आखिर कैसे इतने सालों बाद वो वापस अपने गांव आए, यहाँ पे मकान बनाया, और मकान ही नहीं बनाया, हमारे क्षेत्र को एक तरह से टूरिज्म के क्षेत्र में प्रमोट करना चाहते हैं। इतना बढ़िया उन्होंने होम स्टे यहाँ पे बनाया है। तो वही बातचीत करते हैं उनसे, और जानते हैं उनके जीवन के अनुभव। तो दोस्तों, मेरे साथ है पांडे जी, होम स्टे के ओनर, और इनसे बातचीत करते हैं, इनके जीवन के अनुभव जानते हैं। स्वागत है पांडे जी आपका गाँव वाला में। धन्यवाद आपका। तो पांडे जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है कहाँ से ली, और उसके बाद कब आपने गांव से एक तरह से पलायन किया? मैंने जो इंटरमीडिएट जो है 1980 में जो है इंटरमीडिएट किया, यहीं से किया। हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहीं इंटर कॉलेज सलौज से ही हुई थी। उसके बाद चूँकि यहाँ पर हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो हम जो है नौकरी के सिलसिले में दिल्ली चले गए, और हमने सोचा कि नौकरी, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के लिए तैयारी करें। और फिर 1985 में मैंने एसएसबी ज्वाइन की, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, और पहली पोस्टिंग यहीं ग्वालियर में रहा। फिर 1-2 साल वहाँ रहने के बाद दोबारा हम दिल्ली चले गए। अच्छा। और दिल्ली पोस्टिंग होगी, और फिर वहाँ से अलग अलग जगहों में हमारी पोस्टिंग रही, लेकिन बेस हमारा दिल्ली में ही रहा। अच्छा। और अभी ये करीब 40 साल की नौकरी करने के बाद मैं फिर अभी रिटायर हो गया हूँ 2023 दिसंबर में। रिटायर हुए आप आईबी से? और इसमें भी जो है हम 5 साल जो है आईबी में रहा। लास्ट के 5 साल आईबी में हमारा परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया था, और वहीं से हम रिटायर हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पांडे जी बताइए, 45 साल के बाद लगभग आप वापस गांव आए हैं, रिवर्स माइग्रेशन का आप एग्जाम्पल बने हैं हमारे क्षेत्र में। ये बताइए, कितना आप परिवर्तन देखते हैं पहले के सोमेश्वर में और आज के सोमेश्वर में, और पहले के सलौंज गांव में और आज के गांव में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, क्योंकि जो सुख सुविधाएं उस टाइम थी वो आज हैं उस टाइम पर नहीं थी। क्योंकि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इस मामले में हम बहुत पीछे थे। आज घर घर में नल आ गया है, बिजली, सबके घर में बिजली है। टॉयलेट्स के लिए लोग बाहर जाते थे, सबके घरों में टॉयलेट बन गए हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर टूरिज्म का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, क्योंकि रोड्स का जाल बिछ गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हम देखते हैं कि गांव-गांव में सड़कें चली गई हैं। तो उस समय साधनों का अभाव था, और इस चक्कर में लोग जो है फिर हायर एजुकेशन हो या फिर जॉब के लिए हो, फिर यहाँ से बाहर निकल जाते थे। लेकिन आज की स्थिति उसकी तुलना में बहुत अच्छी है। आज यहाँ पर हमें सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, और यहाँ पर इवन ऑनलाइन सेवाएं भी यहाँ पर हमने देखा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट की सेवाएं भी यहाँ पर एकदम मिल जाती हैं। तो आपको बहुत चेंज, जो सुख सुविधाएं आज हैं वो तब नहीं थी, बहुत अभाव था। लेकिन यह है कि जो रिवर्स माइग्रेशन की जहाँ तक बात है, कोविड ने बहुत कुछ रिवर्स माइग्रेशन को
की तरफ हमारा ध्यान दिया, क्योंकि कोविड में लोगों की जॉब्स चली गई थी, तो लोग गांव की तरफ वापस आए और फिर यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पर कुछ किया जाए। तो यहाँ पर लोगों ने जो है अपने अपने जो है रोज़गार, खेती भी कर रहे हैं, मुर्गी पालन का भी यहाँ पर हो रहा है, इवन सेब के बगीचे भी लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। टूरिज्म में तो बहुत ज़्यादा है, और उसमें टूरिज्म में इसी कड़ी में ये होम स्टे का एक नया कंसेप्ट चला गया सरकार की तरफ से। सरकार ने कहा कि भाई ये पलायन को रोकने के लिए कि लोग अपने स्वरोजगार करें, तो इसके लिए होम स्टे का उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, जहाँ कि आप घर में रहते हुए भी होम स्टे चला सकते हैं, ताकि यहाँ पर बाहर से लोग आए, टूरिज्म का यहाँ बढ़ावा मिले। यहाँ की जो लोकल जो है फूड है, खाना पीना है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अब तो देश विदेश में फेमस हो गई हैं। जो यहाँ का हमारा उत्तराखंड का, कुमाऊँ का जो खाना पीना है, वो दूर दराज उन चीज़ों का जो है लोग उसको भी उसका भी अनुभव कर रहे हैं। तो ये बताइए पांडे जी, इतने सालों में एक और परिवर्तन आपने देखा होगा कि खेती बाड़ी छूट रही है, तो उसका कारण है बंदर। तो पहले बंदर थे जब आप यहाँ पे थे, बंदर और लंगूर कितने थे तब गांव में? नहीं, मैंने ये देखा, क्योंकि हमारा बचपन तो यहाँ बीता हुआ है। बचपन में ये समस्या बहुत कम थी। कभी कभार कोई बंदरों का झुंड आता था तो घर में जो लोगों ने जो भी डॉग्स वगैरह जो पाले हुए थे, तो वो जो है उनको भगा देते थे, तो इतना नुकसान नहीं होता था। आजकल तो मैं देख रहा हूँ जंगली सुअर वो तो पूरा खेती को बर्बाद कर जा रही। बंदर हैं और लंगूर हैं। हमें पहले तो ये होता था कि जहाँ लंगूर होते हैं तो वहाँ बंदर नहीं होते हैं। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ लंगूर और बंदर जो है साथ साथ आते हैं और सारा उजाड़ करके ले जाते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से ये लोग आए और मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो लोगों ने क्या, खेती बाड़ी जो है, क्योंकि जो लगाते हैं वो उजाड़ के ले जाते हैं, तो फिर उसको फिर वो कहते हैं इसमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पर भी सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि कैसे इन जानवरों से जो है बचा जाए, इनका क्या उपाय हो। कुछ न कुछ इसका कोई न कोई हर चीज़ का सॉल्यूशन तो होता है, तो प्रशासन को इस तरफ देखना चाहिए, ताकि लोग खेती बाड़ी की तरफ दोबारा, अगर खेती बाड़ी नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या। तो खेती बाड़ी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान अगर खेती नहीं करेगा तो फिर कैसे हमारा भरण पोषण होगा। फिर खेती, जो हमारी खेती है उससे कहीं ना कहीं पर्यटन भी जुड़ा है ना, क्योंकि जब खेत में जब लहलहाते हुए खेत होते हैं तो वो दिखने में और ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि नेचुरल है। अगर आप खेत लहलहाते हुए खेत देखेंगे, हरे भरे खेत देखेंगे, तो टूरिस्ट को वो जो है अट्रैक्ट करता है। टूरिस्ट जो उसकी तरफ आता है, क्योंकि उसकी ब्यूटी अलग नजर आती है। हम देखते हैं पूरा आंखों में जो है ग्रीननेस आती है, तो आदमी उसके लिए तरसता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो मैं यही मतलब सरकार से मेरा आग्रह यही होगा कि इस पर एक विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि टूरिज्म को और जल्दी ज़्यादा बढ़ावा मिले और लोग यहाँ आए। तो यहाँ पर जो एक रिवर्स माइग्रेशन का जो है वो चीज़ चले, यहाँ पर लोग वापस आएँ, अपने घर को देखें, अपनी संस्कृति को दोबारा से अपनाएं, ये मैं चाहता हूँ। तो पांडे जी, मैंने आपका होम स्टे भी लोगों को दिखा दिया है। बाई चांस इस होम स्टे को कोई देखता है और वो चाहता है कि यहाँ पे आए, तो क्या कैसे आए? आपका कोई फ़ोन नंबर आप बता दीजिए अगर है तो। मेरा फ़ोन नंबर आप इसमें है 9971000968, ये मेरा फ़ोन नंबर है। और यहाँ पर वैसे 24 घंटे हमारा आदमी रहता है यहाँ पर। अगर इन केस कभी हम लोग अपने, क्योंकि मेडिकल की यहाँ सुविधाएं थोड़ा सा कम है, तो कई बार हमें जो है मेडिकल की सुविधाओं के लिए जाना पड़ता है, दिखाने के लिए 3-3 महीने में दिखाना पड़ता है। तो कभी अगर 1% चांस हम नहीं है, तो यहाँ पर ऑलवेज कोई ना कोई यहाँ अवेलेबल होता है। मैं नहीं होगा तो मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई ना कोई यहाँ पर आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी आपने थोड़ा मेडिकल के बारे में मेरा एक ध्यान खींच दिया है। मेडिकल की आज भी यहाँ पे बहुत समस्या है। मेडिकल की समस्या है। अभी मैंने ये देखा कि बीच में बहुत आंदोलन चला था यहाँ पर सोमेश्वर में कि यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए था। तो लोगों का प्रेशर की वजह से जो है प्रशासन ने भी इस पर ध्यान दिया। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सोमेश्वर के पास एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहते हैं। उम्मीद करते हैं वहाँ पूरे डॉक्टर हों, वहाँ पर लैब की सुविधाएं हो। तो प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें हों। नहीं तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि कोई भी अगर बीमार पड़ जाता है, अल्मोड़ा भेज देते हैं, अल्मोड़ा वाला हल्द्वानी भेज देते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल जो है एक बहुत कोर इशू है। मेडिकल की सुविधाएँ यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि दूर दराज के गांव वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अगर किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो वो तो वहाँ अल्मोड़ा जाने तक तो उसका बचना मुश्किल है। फर्स्ट एड नहीं मिल पाती। उसी प्रकार से डिलीवरी का होता है, तो डिलीवरी की महिलाओं का जो है उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। तो प्रशासन से यही मेरी गुजारिश है
कि यहाँ पर वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। तो इससे जो है यहाँ के लोगों का भी भला होगा और प्रशासन को भी हम धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। उम्मीद करता हूँ आपका होम स्टे बढ़िया चले और लोग जाने हमारे सोमेश्वर के बारे में। सोमेश्वर, क्योंकि आप तो बहुत जगह सर्विस में रहे, आप जानते होंगे कि सोमेश्वर बहुत खूबसूरत जगह है। सोमेश्वर के विषय में तो ये भी कहते हैं कि इसको कभी ब्रिटिशर से अंग्रेजों ने इसको वेस्ट वैली इन एशिया बोला था। हाँ। तो और है वास्तव में, क्योंकि मैंने इसकी जो वीडियोज फोटो वगैरह अपने कुलीग्स को, अपने जानने वालों को दिखाए, वो कहते हैं यार ये जगह कौन सी है। तो मैं एक पिछली बार अपने कोई फैमिली फ्रेंड थे, उनको ले आया, तो जैसे ही मैं लोध से इधर को एंटर किया, कहते हैं यार जगह कौन सी है। तो मैंने कहा ये जगह हमारी जगह है। कहते हैं ये तो बिल्कुल स्वर्ग है। तो ये तो और स्वर्ग ही है। और उसके अलावा मैं ये भी देखता हूँ कि अब यहाँ से लोग कौसानी जाते हैं। कौसानी को आपको पता है पर्यटन के लिए जो है नंबर 1 जगह है वहाँ पर, उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो यहाँ से आधा घंटा भी नहीं लगता है, आप रानीखेत जा सकते हैं। टूरिज्म में अगर किसी को मतलब यहाँ पर रुक के कहीं इधर उधर भी जाना है, सोमेश्वर में सोमनाथ का मंदिर है, बहुत बढ़िया, बहुत 12वीं शताब्दी में कहते हैं उसको बनाया था यहाँ चंद राजाओं ने। और यहाँ से दूनागिरी भी यहाँ पर, यहाँ से मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर है, 25-30 मिनट का रास्ता है। तो ये है, ट्रैकिंग के लिए बहुत सुविधा है यहाँ पर, बहुत एक्सप्लोर है। ट्रैकिंग अगर देखा जाए तो यहाँ भतीनेश्वर है एक जगह, वहाँ पर महादेव का मंदिर है, तो ट्रैकिंग के लिए यहाँ है। एड़ादेव जंगल है यहाँ पर, एड़ादेव के यहाँ पर देवी का मंदिर है। ट्रैकिंग की बहुत, जो नए जो लड़के हैं आज के, तो उनको ट्रैकिंग की भी यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी ट्रैकिंग हो सकती है। तो रोड हेड में मकान होने का सबसे फ़ायदा है कि हमारे पास पार्किंग का बहुत ज़्यादा स्पेस है। कम से कम 6 या 7 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था इसमें है, और पूरा गेटेड है, सिक्योर्ड है। इसमें चारों तरफ से लाइट लगी हैं। साइड में एक हमने गजीबो हट बना रखा है, बहुत सुंदर गजीबो हट है। बगल में एक लॉन भी है। तो आपको देखोगे कि एक यूनिक जगह है ये, और आप आओगे तो जरूर आपको यहाँ फायर प्लेस भी हमने दिखाया है, आप दिखाओगे इनको। बिल्कुल, ये फायर प्लेस है। सर्दियों में यहाँ लकड़ी, इसमें फायर का आनंद लो। और तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर पसंद करेंगे। एक बार आइए, आपको जरूर पसंद आएगा। हमें सेवा का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे पांडे जी, आपने इनको सुना और कई सारी बातें इन्होंने बताई, और आपने होम स्टे भी देखा। तो आपको यहाँ रुकना हो, यहाँ आना हो, तो नंबर उन्होंने दिया है अपना, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।